नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट वे के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, करंट अफेयर्स की आज की जो क्लास है वो बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। कुछ नए डाटा, कुछ नए आंकड़े आपके सामने रखने जा रहा हूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर टिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी अपडेट आपको दें, जो भी वीडियो आपके पास भेजें, वो सारी वीडियो आपके पास सीधे पहुंचे। चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं बिना अधिक समय लगाए। और अगर आप नए हैं दोस्तों, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, अभी हाल ही में वर्ष 2023-24 का एक डाटा आया है। कब का है ये ध्यान रखिएगा, 2023 का और 2024 का, यानी 23 लास्ट और 24 स्टार्ट। ठीक है, तो 23-24 का एक डाटा आया है जिसमें ये बताया गया है कि भारत में जो सोयाबीन है, आपको पता है कि सोयाबीन जो है ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं भोजन के रूप में, इसकी सब्जी वगैरह बनाकर। ठीक है, और प्रोटीन से समृद्ध आहार है। सबसे बड़ी बात क्या है कि सोयाबीन में लगभग 46% तक क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो जो सोयाबीन है, इसका सबसे ज्यादा उत्पादक जो राज्य है, वो अभी हाल ही में जो करंट का डाटा आया है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश जो है वो शीर्ष स्थान पर है। मध्य प्रदेश ने, जो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश है, वो सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य फिर से आया है। इसके पहले भी मध्य प्रदेश ही हुआ करता था, ये ध्यान रखिएगा। बस फर्क ये है कि पिछली बार के उत्पादन से इस बार जो जो उत्पादन है वो क्षमता और बढ़ गई है। कितने की बढ़ोतरी हुई है, तो 0.08। ठीक है, 0.08 जो आपका होता है मिलियन टन। क्या होगा, मिलियन टन। तो इस चीज को याद रखिएगा, 0.08 मिलियन टन ये उत्पादन क्या हुआ है, उत्पादन जो है ये बढ़ा है इसका, किसका, मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये चीज याद रखना है दोस्तों कि वर्ष 2023-24 का एकदम करंट का जो डाटा है उसमें ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो सोयाबीन का उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, तो वो मध्य प्रदेश है। और 2022-23 का जो आंकड़ा था उसके हिसाब से देखा जाए तो इस बार कितना बढ़ोतरी हुई है उत्पादन में, तो 0.8 मिलियन टन की जो है वो बढ़ोतरी देखी गई है। और पूरे भारत का अगर कहा जाए, जैसे पूरे भारत में मान लेते हैं कि 100% जो सोयाबीन उत्पन्न होता है उसका अकेले 41.92%, कितना हो जाएगा, 41.92%, इतना जो है सोयाबीन अकेले मध्य प्रदेश पैदा करता है। तो ये एक बड़ी बात है, यानी मध्य प्रदेश जो है इतना ज्यादा आगे है इस मामले में। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो है वो महाराष्ट्र राज्य है। तो द्वितीय स्थान पर कौन सा राज्य हो जाएगा, तो सेकंड जो पोजीशन है वो द्वितीय स्थान किसकी है, तो दोस्तों वो हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य का हो जाएगा। तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा, दूसरे नंबर पर आपका है महाराष्ट्र हो जाएगा, और तीसरे नंबर पर दोस्तों जो राज्य है, यानी थर्ड नंबर पर या तीसरी पोजीशन पर है, उसका नाम है राजस्थान। तो इस चीज को याद रखना है कि राजस्थान जो है वो तीसरे पायदान पर है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। दोस्तों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिता, जिससे क्वेश्चन 100% आपके सामने आएगा। और वो प्रतियोगिता है पैरालंपिक खेल। कौन सा हो जाएगा, पैरालंपिक खेल। तो पैरालंपिक खेल की बात करने चल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो आपके लिए जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, जिन जिन बिंदुओं से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कब हुआ है। तो दोस्तों, इसका जो आयोजन है वो 2024 में हुआ है, ये आपको पता है। अब सवाल पूछेगा कि ये किस नंबर का है। तो दोस्तों, इसके पहले 16 बार जो है पैरालंपिक खेल हो चुके हैं। तो ये कौन सी प्रतियोगिता है, तो ये 17वीं प्रतियोगिता है, यानी 17वां जो है संस्करण है किसका, पैरालंपिक खेलों का। ठीक है, तो 2024 में ओलंपिक खेल जो हुए, यानी पैरालंपिक जो हुए, वो कब हुए, वो किस नंबर के हैं, तो 2024 में हुए हैं और 17वें क्रमांक में है, या 17वां संस्करण है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा साथियों, ये जो पैरालंपिक खेल है जो 2024 में हुए हैं और 17वें नंबर के हैं, इनका आयोजन स्थल कहाँ है, आखिर इनका जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि एक देश है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रांस। क्या कहते हैं, फ्रांस। तो फ्रांस जो है,
फ्रांस की राजधानी है जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, पेरिस कहा जाता है। क्या कहते हैं, पेरिस। और ये जो पेरिस है किस नदी के किनारे है दोस्तों, तो याद रखिएगा सीन नामक नदी के किनारे है। तो ये भी हो सकता है कि सवाल जो है वो आपसे घुमाकर पूछे, कहे कि 2024 में आयोजित होने वाले जो पैरालंपिक खेल हैं उनका आयोजन किस नदी के किनारे हुआ है। तो ये चीज याद रखना दोस्तों कि सीन नदी के किनारे हुआ है, क्योंकि जो ये आयोजन हुआ था वो पेरिस में हुआ था, और पेरिस किसकी राजधानी है, तो फ्रांस की राजधानी है। ठीक है। भारत कह सकते हैं जलवायु वगैरह की दृष्टि से देखने पर फ्रांस को एक उपनाम भी दिया जाता है, इसको लघु यूरोप कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि लघु यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है, तो फ्रांस को। अगली बात आप ध्यान दें, अगर कहा जाए कि इन जो पैरालंपिक खेल हैं इसमें कुल कितनी प्रतियोगिताएं हुई हैं, तो कुल प्रतियोगिता की अगर बात करें, कुल खेल की अगर बात करें, कितनी वैरायटी के कितने जो है तरह के खेल खेले गए हैं, तो कुल जो प्रतियोगिता हुई है दोस्तों इसमें 22 प्रतियोगिताएं हुई हैं। कितनी हुई हैं, तो 22 प्रतियोगिता। ठीक है। तो पेरिस में जो पैरालंपिक खेल हुए हैं, पैरालंपिक खेलों को एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसको दिव्यांगों का ओलंपिक कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है दिव्यांगों का ओलंपिक। दिव्यांग किसको कहेंगे दोस्तों, तो दिव्यांगों का ओलंपिक। ऐसे बच्चे जो कह सकते हैं किसी भी प्रकार के विकार से ग्रस्त है, जैसे मान लीजिए विकलांग बच्चे हैं, और वो उनकी प्रतियोगिता या उनका जो है ओलंपिक या दिव्यांगों का ओलंपिक या ये कह सकते हैं विकलांग बच्चों का ओलंपिक खेल जो है वो किसे कहा जाता है, तो वो पैरालंपिक को कहा जाता है। कब हुआ था, तो 2024 में। कहां पर हुआ था, तो ये याद रखिएगा कि ये जो है आपका पेरिस में हुआ है। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में है। किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे है। और अगर कहता है कि ये जो किस नंबर का संस्करण है, तो 17वां संस्करण है। इन सारे बातों को आप लोग याद रखेंगे। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दिव्यांगों का ओलंपिक। और कुल प्रतियोगिताएं कितनी है दोस्तों, तो 22 तरह की जो है प्रतियोगिताएं हुई हैं। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि ये जो 22 प्रतियोगिताएं हुई हैं इनमें कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है, तो दोस्तों याद रखिएगा टोटल जो कैंडिडेट आए थे वो 4400 कैंडिडेट, यानी 4400 कैंडिडेट ऐसे हैं, खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है साथियों, आगे ये ध्यान रखना है कि जो पैरालंपिक खेल हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, दिव्यांगों का ओलंपिक। ठीक है, पैरालंपिक खेल इनको दिव्यांगों का ओलंपिक कहा जाता है। और इसमें कुल भारत जो है उसने भी पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और भारत का स्थान अगर पूछा जाए कि भारत जो है इसमें पदक तालिका में किस स्थान पर है, तो भारत का जो स्थान है दोस्तों वो 18वां है। कौन सा है, 18वां है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान से समझिएगा कि जो पैरालंपिक खेल हैं इसमें जो भारत की स्थिति है वो क्या है, 18वीं है। और भारत ने इन खेलों में यानी पैरालंपिक खेल 2024 जो कि आपका कहां पर हुए हैं, फ्रांस में हुए हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ाने के लिए तथ्य नहीं दोस्तों, देखिए सवाल को जितनी बार रिपीट किया जाएगा उतना अच्छे से दिमाग में चढ़ेगा, इसीलिए मैं बहुत तेज भागने के बजाय आपको याद कराने का प्रयास करता हूं। तो याद रखिएगा कि 2018 में जो 2024 में जो पैरालंपिक खेल हुए हैं जो कि पेरिस फ्रांस में हुए हैं उसमें भारत का स्थान कितना है, तो 18वां है, 18वां स्थान है। और भारत अगर पूछा जाए कि कुल कितना पदक जीतता है, तो कुल पदकों की संख्या जितना जो उसने इनाम जीता है या जो पदक जीते हैं भारत ने, तो भारत के कुल पदक जो है दोस्तों वो 29 हैं। कितने हैं, 29 पदक भारत ने जीत रखे हैं। अब इन 29 पदकों में अगर कहा जाए कि उसने स्वर्ण पदक कितने जीते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो स्वर्ण पदक है यानी कह सकते हैं गोल्ड मेडल। ठीक है, तो गोल्ड मेडल जो है वो कितने हैं, तो टोटल 7 गोल्ड जीते हैं। कितने, 7 गोल्ड मेडल। ठीक है, तो स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अगर कहा जाए कि जब 18वें स्थान पर था तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ खाली गोल्ड ही जीता होगा, गोल्ड के अलावा भी कुछ पदक मिले होंगे। तो पूछा जाए कि जो सिल्वर पदक है या जिसे हम क्या कहते हैं, रजत पदक। याद रखिएगा बहुत सारे लड़के इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं सिल्वर और रजत को लेकर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि चाहे रजत पदक कह दें और चाहे इसी को क्या कह सकते हैं, सिल्वर कह सकते हैं, उसको चाहे स्वर्ण कह दें और चाहे क्या कह सकते हैं, गोल्ड कह दें। ठीक है, तो जो रजत पदक है उसमें क्या है, जो मेडल है वो कितने हैं, टोटल 9 हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 9 1 10 और 6 16। ठीक, अब बचे कितने, तो बचा जो है वो टोटल 13 बचे हैं। ठीक है, जो 13 पदक हैं
वो कौन से हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांज। ठीक है, चाहे ब्रांज कह दें या हम लोग क्या कह सकते हैं, कांस्य पदक। क्या कहेंगे, कांस्य पदक। तो ब्रांज या कांस्य पदकों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, तो 13 है। अब ये याद रखिएगा कि कुल पदक कितने हो गए, 29। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, 13 और 10 23 आप जोड़ लीजिए और 6, तो ये ध्यान रखिएगा 13 10 23 और 6 29 पदक आपका जो है भारत ने कुल जीते हैं। ठीक है, तो इनमें से कुल पदक कितने हो गए, तो 29। स्वर्ण पदक कितने हो गए, 7। उसके बाद रजत पदक या सिल्वर पदक की अगर बात की जाए तो वो हो जाएंगे 9। और अगर ब्रांज या कांस्य पदक की बात करता है दोस्तों, तो ये जो हो जाएगा आपका, कह सकते हैं कांस्य पदक 13 हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो खेल हैं, ये खेल जो है 2024 में तो हुए ही हैं, अब ये 2024 में कब शुरू हुए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये खेल 28 अगस्त को शुरू हुए हैं। कब, 28 अगस्त 2024 में कब शुरू हुए हैं, तो 28 अगस्त 2024 को शुरू हुए हैं। और इन खेलों का समापन कब हुआ है, तो 28 में से खाली 2 को हटा दीजिए, बचा क्या, 8। तो 8 जो है क्या हो जाएगा, कह सकते हैं 8 सितंबर हो जाएगा। जुलाई अगस्त के बाद सितंबर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि 8 सितंबर 2024 को ये खेल क्या हुए हैं, इनका समापन हुआ है। तो समापन कब हुआ हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, 8 सितंबर 2024 को ये खेल जो है क्या हुए, समाप्त हुए हैं, समापन हुए हैं। ठीक है, अब एक सवाल और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस पदक तालिका में प्रथम स्थान पर, या इस पर अभी बात करते हैं आगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो है आरंभ या शुरुआत कब हुई है, तो 28 अगस्त को हुई है। ठीक है, और समाप्त कब हुआ है, तो 8 सितंबर के दिन ये समाप्त हो रहा है। ठीक है, कहां पर हुए थे, तो ये ध्यान रखिएगा पेरिस में हुए थे। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में है। ठीक है, किस नंबर का है, तो याद रखिएगा कि ये 17वां खेल था। और भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 29 पदक जीते हैं। 29 पदकों में स्वर्ण पदक की संख्या कितनी है, तो स्वर्ण 7 हो जाएंगे। रजत कितने हैं, तो रजत जो है 9 हो जाएंगे। और कांस्य पदक कितने हैं, तो वो 13 हो जाएंगे। तो आशा कर रहे हैं ये सारी चीजें आप लोग समझ गए हो। अब हम लोग इसी में अभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बड़ी प्रतियोगिता है, इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए साथियों, आगे जो हम लोगों को समझना है कि पैरालंपिक में भारत का स्थान तो 18वां है, लेकिन इसमें कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो प्रथम पर होगा, कोई ना कोई देश। तो अगर पूछा जाए कि इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो याद रखिएगा दोस्तों, पहले स्थान पर या प्रथम स्थान पर कौन हो जाएगा, चीन हो जाएगा। पहले पायदान पर कौन आ गया, चीन हो गया। ठीक है, तो चीन जो है वो पहले नंबर पर है। अब सवाल उठता है कि इसने कुल कितने पदक जीते थे जो ये पहले नंबर पर पहुंच गया। जैसे भारत ने कुल कितने जीते थे, भारत ने कुल 29 जीते थे। और अगर हम चीन की बात करें तो दोस्तों बड़ा हैरत अंगेज कारनामा किया इसने कुल 220 पदक जीत लिए। ठीक है, सोचिए 220 पदक इसने जो है क्या किया, झटक लिया। और इसी वजह से क्या होता है कि ये पदक तालिका में शीर्ष पर आ गया। अब सवाल उठता है कि इसने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो दोस्तों इसने जो कुल पदक जीते हैं, इनमें अगर स्वर्ण पदक की बात करें तो इसने 94 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं, 94 पदक जो है उसने सिर्फ गोल्ड जीते हैं। अगर हम सिल्वर या रजत पदक की बात करें तो दोस्तों इसने जो है 76 पदक जो है 76 पदकों को इसने जीता है। अगर ब्रांज की बात करें यानी कांस्य पदक की बात करें तो कांस्य जो पदक है इसमें इसने 50 कांस्य पदक जीता है। अब देखिए कुल पदक चीन जो है पदक तालिका में पहले स्थान पर है, प्रथम स्थान पर चीन आया है, भारत का स्थान 18वां आया है। और कुल पदक इसने कितना जीता है, चीन ने 220 पदक जीता है। भारत ने कितना जीता है, तो भारत ने कुल जो है 29 पदक जीते हैं। अब इसमें अगर स्वर्ण की बात करें तो चीन ने कितने स्वर्ण जीते हैं, तो 94 जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने कितने जीते हैं, तो कुल 7 जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके बाद अगर रजत पदक की बात करें तो इसने 76 पदक जीते हैं। और भारत की अगर बात करें तो इसने टोटल 9 जो है रजत पदक जीते हैं। अगर कांस्य पदक की बात करता है तो इसने 50 कांस्य पदक जीते हैं। और हम लोगों ने कितने जीते हैं, तो 13 कांस्य पदक जीते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि ये हम लोगों की स्थिति है फिलहाल यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, और लगातार जो है हमारे यहाँ बच्चे जो है वो मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है चलता रहता है।
मतलब कहने का ये है कि उनको वो सुविधाएं मिल जाए, वो बुनियादी स्ट्रक्चर मिल जाए, तो वो शायद जो है हमारे जो देश है उसको उसको एकदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो कुछ भाग्य भी होता है, ये भी मानना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी आप बहुत मेहनत करिए, उसके बाद भी आपके इच्छा के अनुसार या आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता है। तो दोनों चीजें चलती रहती हैं, इनका कॉम्बिनेशन चलता रहता है, ठीक है। तो ये प्रतियोगिता कब शुरू हुई है, तो याद रखिएगा ये कब से शुरू हुई थी। मैंने बताया है आप लोगों को कि इसकी जो शुरुआत है वो 28 अगस्त को हुई है। जो 28 अगस्त को ये क्या हुआ है, 28 अगस्त को इसका जो है क्या हुआ है, बताइए, शुरुआत हुई है या फिर अंत हुआ है, ठीक है। 28 अगस्त को शुरू हुआ है और समापन कब हुआ है, 8 सितंबर, 8 सितंबर को क्या हुआ है, ये समाप्त हुआ है, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें, ठीक है। अभी इसमें जो कुछ खास खास चीजें हैं वो भी आप लोग ध्यान से समझिएगा, सारे फैक्ट को नोट करना और दिमाग में सेट करना जरूरी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने ये बताया कि प्रथम स्थान पर कौन हो जाएगा, तो प्रथम स्थान पर जो देश है उसका क्या नाम है, वो चीन हो जाएगा, ठीक है, चीन हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अगर भारत की भारत कह रहे हैं दूसरे स्थान पर कौन सा देश आए, तो पहले पर तो चीन हो गया है, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन सा देश रहा है पूरी प्रतियोगिता में, तो याद रखिएगा दोस्तों, दूसरे स्थान पर जो है वो ब्रिटेन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ब्रिटेन कह दीजिए। तो ब्रिटेन जो है वो दूसरे पायदान पर है और इसने 124 पदक जीते हैं। कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों, तो 124 पदक जीते हैं। अगर अमेरिका की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर जो है वो अमेरिका आ जाता है और अमेरिका ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा जो अमेरिका है उसने कुल 105 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं, तो 105 पदक, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि ब्रिटेन ने कितना जीता है, तो 124 जीता है और अमेरिका ने कुल जीता है 105। तो ये दूसरे और तीसरे नंबर पर हो गए हैं, ठीक है। अब एक लाइन यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों कि इसका पहली बार जो आयोजन हुआ था वो पहली बार कब हुआ था, यानी जो पैरालंपिक खेल है जिसको दिव्यांगों का हम ओलंपिक कहते हैं, इसका पहली बार आयोजन कब हुआ था, तो एक ये कह सकते हैं कि पहली बार इन खेलों का जो शुरुआत हुई है वो 1960 में 1960 में हुई है। इस चीज को भी याद रखिएगा। कहां पर, तो इटली में, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखना दोस्तों कि इटली से इसकी शुरुआत हुई है और इटली की राजधानी क्या हो जाएगी, तो रोम हो जाएगी, ठीक है। इटली की राजधानी रोम हो जाएगी। रोम को ही 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है, प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी या प्राचीन विश्व की रानी कहा जाता है। और ये याद रखिएगा कि इस खेल को आयोजित कौन कराता है, तो अंतरराष्ट्रीय जो पैरालंपिक कमेटी है, ठीक है। कौन हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी, ठीक है। तो ये इसका आयोजन कराती है। तो अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। हर 4 वर्ष पर इसका आयोजन होता है। कितने कितने समय पर, तो याद रखिएगा कि 4 वर्ष पर इसका आयोजन होता है, ठीक है। इसके पहले कितनी बार हो चुका है इसका आयोजन, तो कुल 16 बार हो चुका है। ये प्रतियोगिता जो 2024 में हुई है ये 17वें नंबर की है। पहले स्थान पर चीन आया है, दूसरे पर ब्रिटेन आया है, तीसरे स्थान पर अमेरिका आया है। और अगर कहता है कि भारत का स्थान कितना है, तो 18वां स्थान है। भारत ने कितने पदक जीते हैं, 29 पदक जीते हैं। और चीन ने कितने पदक जीते हैं, तो 220 पदक जीते हैं। अगर कहता है कि जो ब्रिटेन है उसने कितने पदक जीते हैं, तो 124 पदक जीते हैं और अमेरिका ने 105 पदक प्राप्त किए हैं। तो आशा कर रहे हैं कि ये सारी चीजें आप समझ गए हैं। अभी एक खास बात और ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भारत के वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था या देश के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि स्वर्ण पदक लाने वाले जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों के क्या क्या नाम हैं, ठीक है। सबसे पहला जो नाम है दोस्तों, अवनी लेखरा। क्या नाम है पहला नाम, अवनी लेखरा, ठीक है, अवनी लेखरा, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि अवनी लेखरा, इन्होंने क्या किया है, ये गोल्ड मेडल जीता है। क्षेत्र अगर पूछा जाए कि किस सेक्टर में, किस क्षेत्र में, तो याद रखिएगा ये शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं, यानी जो कह सकते हैं कि पिस्टल की जो शूटिंग होती है तो शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी है, ठीक है। और गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया है भारत के लिए। तो पहला गोल्ड जो है वो शूटिंग से मिल गया है हम लोगों को, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा नाम है नितेश कुमार। क्या नाम है दूसरा नाम दोस्तों, नितेश कुमार। तो ये भी याद रखिएगा कि जो नितेश कुमार हैं इन्होंने भी क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है।
और ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो है बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं, ठीक है, बैडमिंटन, क्या नाम है, बैडमिंटन, ठीक है। तो बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी का नाम ये हो जाएंगे नितेश कुमार, ठीक है। तीसरे व्यक्ति हैं सुमित अंतिल, क्या नाम है, सुमित अंतिल, ये याद रखिएगा, तीसरा नाम सुमित अंतिल, तीसरा नाम है सुमित अंतिल। आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, समझ के पढ़ना है। तो सुमित अंतिल जो है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि इन्होंने जो जीता है वो किस चीज के लिए, तो एथलेटिक्स के क्षेत्र में, ठीक है, एथलेटिक्स के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया है, गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। किस खेल में, तो पैरालंपिक खेल में, ठीक है, एथलेटिक में। इसके बाद चौथे नंबर पर जो आते हैं वो हरविंदर सिंह, क्या नाम है, इनका नाम है, चौथे नंबर पर है हरविंदर सिंह, तो ये याद रखना है, हरविंदर सिंह, ठीक है। अब हरविंदर सिंह जी जो है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और इन्होंने आर्चरी में पाया है, क्या है, आर्चरी। तो अब आर्चरी क्या है, आर्चरी का मतलब हम कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जब प्रतियोगिताएं होती है तो तीर होता है, ठीक है, तीर और धनुष होता है, तो उसको कहा जाता है आर्चरी। तो आर्चरी के क्षेत्र में जो है क्या नाम है इनका, हरविंदर सिंह, ठीक है। तो हरविंदर सिंह ने जो है आर्चरी में क्या जीता है, इन्होंने गोल्ड। चलिए साथियों, अगला नाम हम लोग देख रहे हैं, स्वर्ण पदक में 4 लोगों के नाम हो गए हैं और 4 लोग अभी भी बचे हुए हैं। तो 5वें नंबर पर जो आता है नाम, 5वें नंबर पर वो है धर्मवीर, क्या नाम है उनका, 5वें नंबर पर धर्मवीर जी हैं और ये जो है एथलीट हैं, ठीक है, क्या है ये, धर्मवीर जी जो है, धर्मवीर, और ये है क्या, एथलीट हैं। और इन्होंने क्या किया है, एथलीट हैं। देखिए प्रतियोगिताएं जो है ना, उनसे क्वेश्चन बनता है और वो याद नहीं होती, इसीलिए इनको बहुत इत्मीनान के साथ पढ़ना चाहिए, हमेशा बहुत संभाल कर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो धर्मवीर जी जो है वो एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं और एथलेट या एथलेटिक के क्षेत्र में है और इन्होंने क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है, किसमें, तो पैरालंपिक खेलों में, ठीक है। इसके बाद देखिए धर्मवीर के बाद आते हैं 6वें नंबर पर है प्रवीण कुमार, क्या नाम है इनका, प्रवीण कुमार, ठीक है। तो प्रवीण कुमार जी हैं और इन्होंने भी क्या किया है, गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, किस क्षेत्र में, तो एथलेटिक्स के क्षेत्र में, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, एथलीट या एथलेटिक क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद आखिरी नाम जो है आज का 7 है ना, तो 7वां नाम जो है वो कौन हो जाएगा, 7वें नंबर पर वो उनका नाम है नवदीप सिंह, क्या नाम है, नवदीप सिंह। तो नवदीप सिंह जो है, इन्होंने भी क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, इस चीज को भी आप लोगों को याद रखना है। और ये जो है नवदीप सिंह जो है, इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, किस सेक्टर में प्राप्त किया है, तो ये एथलेटिक के क्षेत्र में ये भी खिलाड़ी हैं, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। चलिए साथियों, इतने क्वेश्चन अगर आपने पैरालंपिक से तैयार कर लिए तो उम्मीद है कि आपका जो काम है वो परीक्षा में हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगर आपसे कहता है कि अंतरराष्ट्रीय जो सौर महोत्सव है, कौन सा महोत्सव है, सौर महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय जो सौर महोत्सव है दोस्तों, इसका आयोजन पहली बार कब, कहां पर किया गया और कब किया गया है। ये 2024 की बात है, सारे के सारे फैक्ट आपके बिल्कुल करंट के ताजा तरीन क्वेश्चन है, ये याद रखने वाले क्वेश्चन है और ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय जो सौर महोत्सव है दोस्तों, इसका आयोजन 2024 में हुआ है दिल्ली में। और पूछा जाए कि दिल्ली में कहां पर हुआ है, तो भारत मंडपम, ठीक है, भारत मंडपम नामक स्थान पर हुआ है, इसको भी याद रखेंगे। तो भारत मंडपम में हुआ है अंतरराष्ट्रीय, क्या नाम है इसका, सौर महोत्सव, ठीक है। अब देखिए ये जो सौर महोत्सव है इसका ये कब आयोजित किया गया, भाई कोई ना कोई तारीख तो होगी ना। तो याद रखिएगा 5 से 6 सितंबर, यानी ये कह सकते हैं 5 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के मध्य, ठीक है, 5 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के मध्य दिल्ली में, ठीक है। तो 5 से 6 सितंबर, ठीक है, सितंबर 2024 के मध्य इनका आयोजन हुआ है, ठीक है। और कहां पर हुआ है, दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में किस स्थान पर हुआ है, तो हम कह सकते हैं भारत मंडपम नामक स्थान पर हुआ है। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो कह सकते हैं महोत्सव है, इसका सबसे बड़ा ये कारण क्या है कि ये जो है एक ऐसा महोत्सव था जिसका उद्देश्य है लोगों को जो बिजली के जो परंपरागत साधन है उनसे लोगों को दूर करना और सौर ऊर्जा पर आश्रित करना या सौर ऊर्जा की ओर लाना, ठीक है। कारण क्या है,
कि जब बिजली बनती है तो विद्युत के उत्पादन में सबसे ज्यादा कोयला खर्चा होता है, ठीक है, कोयला बहुत ज्यादा जाता है, जल लगता है, पानी जो है लगता है। तो ये जो है, और आजकल सौर ऊर्जा यानी सोलर जो टेक्नोलॉजी है उसमें नई नई तकनीक को विकसित करना, लोगों को सोलर तकनीक के बारे में बताना, उनसे जोड़ना, इसको और ज्यादा सुलभ करना ताकि आम आदमी इससे जुड़ सके, ये सारा मकसद किसका है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का है। कब आयोजित हुआ है, तो 5 से 6 सितंबर 2024 में हुआ है। कहां पर हुआ है, तो दिल्ली में हुआ है। और दिल्ली में कहां पर हुआ है, तो भारत मंडपम में हुआ है। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आयोजन कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन कराता होगा ना, क्योंकि बिना संगठन के कोई काम कहाँ होता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि जो 2000 जो अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव है, इसका जो आयोजन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा करता है। तो ये कौन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर, यहाँ से खाली आपको गठबंधन बढ़ा देना है बस, ठीक है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा ये जो है अलायंस बना हुआ है, और इस अलायंस द्वारा जो है इसका आयोजन होता है। और इस बार जो है 2000 ये पहली बार जो है आयोजित किया गया है। और एक चीज याद रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, ये जो गठबंधन बना है, तो गठबंधन में हमेशा याद रखिएगा कि एक से या दो से अधिक लोग जो है वो रहते हैं, ठीक है। इसमें भी कोई ना कोई जो है देश या लोग रहे होंगे। तो इसका जो संगठन है यानी सौर जो गठबंधन है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो एक तरफ तो भारत है, और दूसरी तरफ इसमें कौन हो जाएगा, तो फ्रांस। यानी ये जो कह सकते हैं विश्व या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसमें 2 देश प्रमुख रूप से हैं, एक तो भारत है इसमें, और दूसरा कौन है, तो फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा, ये संगठन बना कब है, तो ये इसका गठन 2015 में हुआ है। कब हुआ है, 2015 में। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पर है, तो वो मुख्यालय है गुरुग्राम में। कहाँ है, गुरुग्राम में। अब गुरुग्राम नामक स्थान कहाँ है, तो याद रखिएगा साथियों कि ये जो स्थान है ये हरियाणा के अंदर है। कहाँ पर स्थित है, तो हरियाणा में स्थित है, ठीक है। चलिए देखिए, अगले जो क्वेश्चन है वो आपके हम लोगों के जो विश्व न्यायालय है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आईसीजे, क्या कहते हैं, आईसीजे, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नाम से भी जानते हैं, आईसीजे के, या ये जो अगर पूछा जाए कि विश्व न्यायालय, हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विश्व न्यायालय, ठीक है। तो विश्व न्यायालय जो है दोस्तों ये कहाँ पर है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि जो विश्व न्यायालय, ठीक है, ये है, ये आपका हेग नामक स्थान पर है। और हेग कहाँ है, तो ये हॉलैंड की राजधानी थी, ठीक है। और अब इनका नाम चेंज हो गया है, हॉलैंड का नया नाम क्या हो गया है, नीदरलैंड हो गया है। और नीदरलैंड की जो राजधानी है वो एम्स्टर्डम हो गई है। तो ये चीज याद रखिएगा, विश्व न्यायालय या आईसीजे जो है वो कहाँ पर है, नीदरलैंड में है, ठीक है। अब एक चीज याद रखें दोस्तों, जो हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, यहाँ पर ये दुनिया की सबसे बड़ी अदालत मानी जाती है। यहाँ पर 2 राष्ट्रों के बीच का विवाद चलता है, ठीक है। अगर हम लोग आसान भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं आसान शब्दों में कि ये जो विश्व न्यायालय है, 2 देशों के बीच जब किसी विषय को लेकर विवाद हो जाता है, अब जैसे कच्छतीबू विवाद, ठीक है, ये द्वीप है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में है, इसको लेकर जो है वहां पर मामला चल रहा है। इसी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक मछुआरे जो गलती से यहाँ पर बॉर्डर पार कर गए थे और पाकिस्तान ने उनको अरेस्ट कर लिया था, कुलभूषण जाधव, आपने देखा होगा पेपर में लगातार ये चीजें खबरें रही हैं। तो कुलभूषण जाधव आज भी बेचारे जो है वो पाकिस्तान की जेल में है, और एक मछुआरे थे जो गलती से बॉर्डर को क्रॉस कर गए थे। तो ये चीज याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो है कह सकते हैं इस तरह के मामले 2 देशों के मध्य का जो विवाद है वो कहाँ पर तय किया जाता है, तो विश्व न्यायालय में। अब सवाल किया जाए कि विश्व न्यायालय में मुख्यतः कौन सी भाषाओं का प्रयोग होता है, तो 2 भाषाएं वहां पर चलती हैं। पहली जो भाषा है वो है अंग्रेजी, और दूसरी जो भाषा है दोस्तों वो है फ्रेंच। तो एक तरफ अंग्रेजी और दूसरी तरफ फ्रेंच, इन दोनों ही लैंग्वेजेस का जो है इस्तेमाल वहां पर होता है, ठीक है। इन दोनों को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो विश्व न्यायालय है वहां पर हम कह सकते हैं कि जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है, तो विश्व न्यायालय के अध्यक्ष इस समय जो है यानी 2024 में जो है उनका नाम है नवाब सलाम। क्या नाम हो जाएगा, तो नवाब सलाम जो है ये विश्व न्यायालय के अध्यक्ष हैं, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष हैं, ठीक है, नवाब सलाम। वर्तमान समय में कौन सा भारतीय न्यायाधीश विश्व न्यायालय में है, तो याद रखिएगा जो भारतीय न्यायाधीश हैं उनका नाम है दलबीर भंडारी। कौन हो जाएंगे, तो दलबीर भंडारी। तो ये भी याद रखना है कि दलबीर भंडारी जी जो है वो कहाँ है, किस न्यायालय में है,
तो आप कह सकते हो कि वो इस समय विश्व न्यायालय में है। अगला जो क्वेश्चन है वो ध्यान रखिएगा, इतनी चीजें तो आप लोग बिल्कुल सेट कर लीजिए माइंड में। अब कुछ खास फैक्ट जो हम लोगों के बड़े जरूरी हैं दोस्तों, उन पर एक बार बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता होगा कि 2024 में अभी हाल ही में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, अगर कभी भी पूछा जाए युवा ग्रैंड मास्टर किसे चुना है, तो ग्रैंड मास्टर की ये जो प्रतियोगिता है दोस्तों, याद रखिएगा ये शतरंज से संबंधित है। किससे है? तो शतरंज का जो खेल होता है उससे संबंधित है, ये चीज याद रखेंगे। और सबसे युवा जो ग्रैंड मास्टर चुना गया है वो आपका, उनका नाम है गुकेश डोम्मा राजू। क्या नाम हो जाएगा? तो गुकेश डोम्मा राजू। ठीक है, याद रखना है कि जो आपका शतरंज की प्रतियोगिता है, ये शतरंज की प्रतियोगिता या इसके जो बोर्ड के नमूने हैं वो प्राप्त हुए थे कहाँ से? लोथल से। सिंधु सभ्यता का जो नगर था लोथल, जो कि गुजरात में था, वहां से इसके यानी शतरंज के बोर्ड के नमूने प्राप्त हुए हैं। तो बोर्ड का नमूना जो है वो प्राप्त हुआ है। और शतरंज एक ऐसा खेल है, जब उसको आप बोर्ड को देखेंगे ना, तो उसमें टोटल जो खाने हैं, तो खानों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? तो 64 खाने होते हैं शतरंज के खेल में। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी आप लोग जो है अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। अगला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और सवाल ये है, अगर आपसे पूछा जाए कि 2024 वर्ष है, इसमें रेमन मैग्सेसे का पुरस्कार, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो रेमन मैग्सेसे है, रेमन मैग्सेसे, ठीक है, रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया है 2024 में? तो याद रखना है दोस्तों कि 2024 का जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो दिया गया है हायाओ, ठीक है, मियाजाकी। किसको दिया गया है? हायाओ मियाजाकी, हायाओ मियाजाकी। ये जो हायाओ मियाजाकी है, ये कोई भारतीय नहीं है, बल्कि ये एक जापानी है। ठीक है, कौन है? जापानी है, जापान के आदमी है, ठीक है, रहने वाले व्यक्ति हैं। और ये याद रखना कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। तो सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस पुरस्कार को या किस सम्मान को क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और सबसे पहले अगर कहते हैं कि भारत में या रेमन मैग्सेसे जीतने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे या प्रथम भारतीय थे, वो कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे। तो इनको भी याद रखना है आप लोगों को कि विनोबा भावे जी जो है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको जीता था, यानी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और जो भूदान आंदोलन है उससे जुड़े हुए थे आचार्य विनोबा भावे। तो पूछा जाए कि किस आंदोलन से जुड़े थे, तो भूदान जो आंदोलन था उससे जुड़े हुए थे आचार्य विनोबा भावे। 2-3 लाइनें और आप लोगों को समझनी है। जैसे अगर आपसे कहता है अंबेडकर एक जीवनी, ठीक है, अंबेडकर एक जीवनी, ये किताब है, ठीक है, और पूछता है कि ये किसकी किताब है, तो डॉक्टर BR अंबेडकर जी पर लिखी गई किताब है। और ये याद रखिएगा कि इसके जो राइटर है उनका नाम है शशि थरूर। कौन हो जाएंगे? तो शशि थरूर हो जाएंगे। तो शशि थरूर जी जो है वो कौन है? वो इसके राइटर हैं। ठीक है, तो शशि थरूर जी ने एक किताब लिखी, कौन सी? अंबेडकर अ लाइफ या अंबेडकर एक जीवनी। ठीक है, तो याद रखना है। और अगला जो क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि अभी हाल ही में HDFC जो बैंक है, HDFC बैंक, इसने लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोली है। कहाँ पर? लक्षद्वीप में। ठीक है, तो लक्षद्वीप में अपनी शाखा या ब्रांच को खोलने वाला पहला जो निजी बैंक है वो कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा HDFC। इसके अलावा ध्यान रखिएगा MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन, आपको पता है कि एक कृषि वैज्ञानिक थे। तो स्वामीनाथन जो है, MS स्वामीनाथन, जो पर्यावरण पुरस्कार है, ठीक है, पर्यावरण पुरस्कार, ये 2024 में किसको दिया गया है? तो अनंत दर्शन शंकर को। किसको दिया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा अनंत दर्शन शंकर। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट करके बढ़िया से लिख लीजिएगा। साथियों, आज करंट अफेयर्स की क्लास को यहीं पर रोका जाता है, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ अच्छे फैक्ट के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा,
और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा के लिए तो हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसका डेमो अगर आप लेना चाह रहे हैं तो 7275129052 इस कांटेक्ट नंबर पर आप संपर्क करके हमसे डेमो क्लास के लिए कह सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आशा कर रहा हूँ कि सारे फैक्ट आपको अच्छे से मिल रहे हैं। उधर प्लेलिस्ट में भी आपके सारे वीडियो भेजे जा रहे हैं, ठीक है, एक एक करके। तो आप लोग जल्दी से इसको बढ़िया से सारे नोट्स अच्छे से बनाइए, बढ़िया से इम्तिहान की तैयारी कीजिए।